बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। और आज हमारे बीच में यंग डायमंड लीडर मिस्टर मनोज गुप्ता जी आए हुए हैं और आज हम उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। और तो दोस्तों, आइए बगैर देरी किए उनको कॉल करते हैं। और मैं चाहूँगा ऊपर हाथ खड़े करके एक बहुत ज़ोरदार तालियों से कॉल करते हैं हमारे आज के यंग डायनेमिक और डायमंड लीडर मिस्टर मनोज गुप्ता, जो बहुत जल्दी आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। क्योंकि इनका जोश, इनका जज्बा, इनका कमिटमेंट, इनका जो एटीट्यूड और ऑफ ग्रेटिट्यूड अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति बहुत गजब का है। और इस वर्क एथिक्स के साथ, इस एटीट्यूड के साथ ये बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाले हैं और बहुत अच्छे लेवल को अचीव करने वाले हैं और यूसीओ तक पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बगैर देरी किए सुनते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। एक जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हमारे डायमंड लीडर और होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर वेलकम टाइगर, स्वागत है। गुरु जी की जय हो। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु जी, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि लाइफ में पहली बार सर आपके सामने बोल पा रहा हूँ और आज मुझे मौका मिला है। आज मेरे लिए सर डबल सौभाग्य की बात है कि पहली बात तो मैं इतने बड़े पैनल पे आज आपने मुझे मौका दिया है बोलने का, और दूसरी बात सर आज मेरा जन्मदिन है और उसके लिए सर आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत बढ़िया। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत थैंक यू ढेर सर। सारी शुभकामनाएं, जन्म की, आपके जन्म की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत आप हमेशा खुश रहें, आप सफल होते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपके लिए छोटा सा 15 सेकंड का म्यूजिक भी बजा ही देता हूँ, अभी आपने बता ही दिया है तो एक बार बार दिन ये आए, 1 मिनट हम गुनगुनाएंगे। ये तो हैप्पी बर्थडे नहीं है, हैप्पी उसका। चलो, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत आगे जाएंगे आप और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बधाई हो आपको, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू गुरु जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप शुरुआत कर सकते हैं अभी, लेकिन जी। अभी मिल भी गया है। अभी एक बार आपका जन्मदिन गुनगुनाते हैं थोड़ी, 1-2 सेकंड के लिए। चलो गुप्ता जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, वेलकम। आपका जन्मदिन आपको मुबारक हो। आप शुरू कर सकते हैं। शाबाश जी गुरु जी। आपकी जाए तो गुरु जी मैं स्लाइड शेयर कर लूँ? हाँ हाँ, प्लीज शेयर करें। शाबाश। गुरु जी स्लाइड दिख रही है? हाँ, आ गए हैं स्लाइड आपके। तरीके से कर सकते हैं मैं गुरु जी? इस हाँ, शुरू तरीके। कर सकते हैं। हाँ हाँ जी हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, हम जैसा आप चाहे जी वैसे जी। कर सकते हैं। ये बेस्ट है, बढ़िया दिख रहा है। बहुत बहुत इसको आगे धन्यवाद पीछे करने में दिक्कत नहीं आती। हाँ, शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, जी गुरु शाबाश। जी। सभी साथियों को इस पहल पे मैं मनोज कुमार गुप्ता इस सेशन के अंदर, सक्सेस जर्नी के अंदर सभी लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं माँ गुरु जी को, जिन्होंने इतने बड़े पैनल पे दोस्तों मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन गुरुजी ने इस लायक समझा, क्योंकि इतने बड़े महासागर में मैं तो एक बूंद हूं गुरुजी के नेटवर्क में। लेकिन फिर भी मुझे मौका दिया सर बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद अगेन आप लोग आपको। दोस्तों, आज मेरे बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, सक्सेस जर्नी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि मैं इस बिजनेस से पहले क्या था और आज इस बिजनेस के माध्यम से मेरा जीवन कैसा है। और सारे लोग इस बिजनेस में जैसे आते हैं उस तरीके से दोस्तों इस बिजनेस में मैं भी आया और सारी चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके क्लियर करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स, इन 5 विभूतियों को, जिनकी वजह से दोस्तों आज हमारा वजूद है, जिनकी वजह से आज हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन है। और मैं नहीं दोस्तों, मेरे जैसे ऐसे लाखों लोग आज इनकी वजह से दोस्तों अपने जीवन को बदल पाए हैं। ऐसी विभूतियों को दोस्तों मैं सत्संग नमन करता हूं। सबसे पहले तो मैं हमारे 5 डायरेक्टरों को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि ऐसी ग्रेट कंपनी को इन्होंने जन्म दिया जो आज इंडिया की नंबर 1 है। और दोस्तों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसी वर्ल्ड क्लास कंपनी के अंदर काम करते हैं जो इंडिया की नंबर 1 है, लेकिन आने वाले वक्त में वर्ल्ड की नंबर 1 दोस्तों कंपनी बनने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे महान ग्रेट मेंटर्स और ऐसे महान डायरेक्टरों के लिए मैं सत्संग नमन करता हूं। इसके बाद दोस्तों मैं सत्संग नमन करता हूं हमारे ग्रेट मेंटर्स
आज मैं इनके बारे में एक एक करके बताने लगूं तो शायद सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, लेकिन इनकी बारे में बताना मुझे कम नहीं हो पाएगा। एक एक पर्सनैलिटी कह सकते हैं ना, एक एक व्यक्तित्व लाखों पर भारी है। आज राजू चतुर्वेदी सर की हम बात करें, महागुरु जी संजय जैन सर की बात करें, ओम प्रकाश सर की बात करें, महागुरु जी ग्रेवाल सर की हम बात करें दोस्तों, आज माधव सर की बात करें, विजयपाल सर की बात करें, शिव कुमार शर्मा जी की बात करें दोस्तों, एक से बढ़कर एक दोस्तों मेंटरशिप के अंदर तो दोस्तों हम लोग काम कर रहे हैं। और दोस्तों मेरा सौभाग्य है, सबसे बड़ी बात मेरा सौभाग्य है कि ऐसी मेंटरशिप में दोस्तों मुझे काम करने का मौका मिला है, जो इंडिया ही नहीं मैं कहता हूं वर्ल्ड की वर्ल्ड क्लास मेंटरशिप के अंदर दोस्तों हमें काम करने का मौका मिला है। आज दोस्तों इनकी गाइडलाइन में लाखों लोग, लाखों नहीं मैं बात करूं, और आने वाले टाइम में करोड़ों लोग भी दोस्तों अपने जीवन को बदलने वाले हैं। दोस्तों ऐसी मेंटरशिप में मैं काम कर रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मेरे सारे महागुरुओं को मैं दोस्तों सस्ता नमन करता हूं, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोस्तों इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनको सुनकर, इनको देखकर दोस्तों मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूं, और जिनकी वजह से दोस्तों आज मेरा जीवन पूरी तरीके से दोस्तों बदला है। दोस्तों इनके बाद में बात करें दोस्तों, मैं इस बिजनेस में जब आया था, इस बिजनेस में जब मैं आया था तो दोस्तों मैंने इन महागुरुओं को नहीं देखा, लेकिन ये जो गुरु है मेरे मिस्टर विनोद कुमार राठौड़ जी। और जब कहते हैं ना बच्चा जन्म लेता है तो अपने माँ बाप को देखता है, इस तरीके से मैंने भी इनको शुरुआत में महागुरुओं को देखा। सबसे पहले विनोद सर और अपने गजेंद्र सर हैं, विनस लीडर, दोनों के दोनों विनस लीडर हैं आज की डेट में। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ इंस्पायर होने का मौका मिला, और इनसे बहुत कुछ इस बिजनेस के बारे में दोस्तों जानने का मौका मिला। और दोस्तों उसके बाद यदि मैं बात करूं दोस्तों, मेरे ग्रेट मेंटर्स, आज मैं जो भी कुछ हूं, आज मेरा जितना भी जीवन में जो अचीवमेंट मैंने लिया है दोस्तों, आज मेरे जीवन के अंदर जितना भी बदलाव आया है वो इन दो महान विभूतियों की वजह से आया है। दोस्तों मुझे ज्वाइन कराने वाले जो शख्स है मिस्टर दीपक कुमार अग्रवाल जी, जो आज की डेट में ट्रिपल डायमंड है, और जो हमारे सीनियर लीडर है मिस्टर संतोष अग्रवाल जी, जो आज की डेट में वीनस लीडर है दोस्तों, इन दो महान विभूतियों की वजह से दोस्तों उंगली पकड़कर, इन्होंने मुझे उंगली पकड़कर इस बिजनेस को करना सिखाया, चलाना सिखाया। दोस्तों इस बिजनेस में आज जो अचीवमेंट है, आज जो लेवल जो मैंने अचीव किया है, वो सब कुछ आज मैं बात करूं तो इन दो शख्स की बदौलत है दोस्तों। इन्होंने इस बिजनेस के अंदर मुझे उंगली पकड़कर यहाँ तक दोस्तों लेकर आए हैं, जो इनकी वजह से दोस्तों मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। तो मैं सत्संग नमन करता हूं दोस्तों इन महान विभूतियों को, जिनकी वजह से दोस्तों आज मेरा जीवन बदला है। दोस्तों मैं मेरे बारे में बात करूं सॉरी मेरे बारे में बात करें दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है अगेन, और मैं गंगापुर सिटी से रहने वाला हूं, जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अंदर एक छोटा सा तहसील है दोस्तों, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। आज मैं मेरे परिवार के बारे में बात करूं तो मेरे परिवार में मैं अकेला एक लड़का हूं, और मेरे 4 बहनें हैं दोस्तों, मेरे पीछे 4 छोटी बहनें हैं। और बात करें तो आज मेरे पास 4 बेटियां भी हैं दोस्तों, आज मेरी 4 बेटियां भी हैं, और ऐसे परिवार से दोस्तों मैं बिलोंग करता हूं। लेकिन जब इस बिजनेस में आया था तो दोस्तों मैं क्या था, मैं उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। इस मेरी एजुकेशन की बात करें दोस्तों तो मात्र मैं 12th पास मुझे कह सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन जरूर लिया था लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाए। कॉलेज ड्रॉप आउट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि पिताजी को बोलना पड़ा कि बेटा अब मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, और आपको 12वीं पास करके ही पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, और आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा कोई साधन नहीं था, इतनी बड़ी कोई इनकम नहीं थी कि हम अपने जीवन को अच्छे से व्यापन कर सके। तो मेरे पिताजी ने दोस्तों मेरी पढ़ाई को बीच में ड्रॉप किया और मुझे बिजनेस में लगा दिया। दोस्तों जब पढ़ता था तो हर स्टूडेंट का एक सपना होता है, उसी तरह मेरे का भी एक सपना था, मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं आईपीएस बनूं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना गॉड हैव ए प्लान, ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है। एक ये आईपीएस बनने वाले व्यक्ति को किराने वाला बना दिया। मेरी जो करियर की जो शुरुआत हुई दोस्तों सन 2000 के अंदर, किराने की दुकान से दोस्तों मैंने अपने करियर की शुरुआत की। उस करियर की शुरुआत जब किराने की दुकान से की तो एक सपना तो मेरा टूट गया था कि मैं आईपीएस तो नहीं बन सकता, ये बात मुझे क्लियर नजर आने लग गई। लेकिन जब बिजनेस में आ गए तो बिजनेस में आने के बाद फिर मैंने एक ड्रीम बनाया, क्योंकि मैं शुरू से एक ड्रीमर जरूर रहा हूं, क्योंकि मेरी सोच शुरू से बड़ी रही है। दोस्तों जब पढ़ते थे तो भी एक बड़ा सपना था आईपीएस बनने का, और जब बिजनेस में आए तो भी एक बड़ा सपना था। और दोस्तों मैंने फिर एक सपना देखा कि लाइफ में कुछ अब ऐसा करना है कि 40 साल के बाद मुझे काम करने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा कुछ करके दिखाना है कि 40 साल बाद मेरे पास इतनी इनकम आ जाए कि मेरा रिटायरमेंट हो जाए और मैं आने वाले वक्त को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिता सकूं। लेकिन दोस्तों ड्रीम तो बना लिया, 40 साल में रिटायर होना, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे करना क्या है। मुझे ये खुद को नहीं पता था कि वास्तविकता में मुझे करना क्या है, ऐसा मैं क्या करूंगा जिसकी वजह से मैं 40 साल के अंदर रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना ऊपर वाले की कुछ मंजूर कुछ और ही होता है। जब आदमी की चाहत रखता है दिल से तो जहां चाह है वह रहा है, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर निकालता है। दोस्तों किराने की दुकान जब मैंने 5 साल की तो वहां पर मेरी चाहत तो छोड़िए चाहत तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, मेरी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही थी।
तो मैंने मेरे पिताजी को बोला कि पिताजी मैं इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से मेरी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही। तो दोस्तों 5 साल किराने की दुकान करने के बाद मैंने अपनी दुकान को क्लोज किया और 2005 में कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोर्स करने के लिए जीटी कॉलेज जयपुर चला गया। दोस्तों वहां से मैंने कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉलेज किया और वहां से कंप्लीट करने के बाद दोस्तों मैंने अपनी मोबाइल की शॉप डाली। दोस्तों 2000 से 2005 तक मैं मोबाइल की शॉप में काम करता रहा, सॉरी किराने की दुकान में, और 9 साल दोस्तों मैंने मोबाइल का काम किया है। इस 9 साल और 5 साल 14 साल के कैरियर में दोस्तों, इस बिजनेस से पहले मैं बताऊं आपको 14 साल मैंने बिजनेस ही किया है, लेकिन उस पूरे 14 साल के कैरियर में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर पाऊंगा या मेरी जिंदगी को बदल पाऊंगा। दोस्तों हमेशा मुझे खर्चे हमेशा सताते थे और मैं एक ही बात सोचता था कि मेरे 4 बहनें हैं। उस समय तक दोस्तों मेरी 4 बहनें थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, और मोबाइल की दुकान में आने के बाद शादी हुई। शादी होने के बाद दोस्तों एक बच्ची हो गई। एक बच्ची होने के बाद फिर मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई। तो मुझे लगने लगा कि ऐसा मैं क्या करूंगा जिनकी वजह से इनका मैं पालन पोषण कर पाऊंगा। दोस्तों टेंशन हमेशा सताती थी और उसी दरमियान देखिए 2010 के अंदर मेरी दुकान में चोरी भी हो गई। 2010 में जब मेरी दुकान के अंदर चोरी हो गई तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से था जहां पर एक एक रुपए के लिए बहुत सोचना पड़ता था। और जिस दुकान के अंदर 3-3.5 लाख रुपए का माल 2010 में निकल गया हो, दोस्तों सोच के सकते हैं कि उस परिवार की हालत क्या रही होगी। दोस्तों मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं सोचने लगा कि ऊपर वाला भी देखो कैसा मतलब खेल खेल रहा है कि गरीबी में गीला आटा हो गया। दोस्तों उसी समय जब मेरी दुकान में चोरी हुई 2010 के अंदर, उसी समय मैंने एक डिसीजन लिया कि अब कुछ ऐसा करना है जहां लागत नहीं मेहनत चाहे कितनी हो। दोस्तों लागत नहीं चाहता था मैं, मेहनत चाहे कितनी हो मैं काम करने के लिए तैयार था। ऐसा ही कुछ मैं ढूंढ रहा था। लेकिन दोस्तों समय निकलता गया और 2013 दिसंबर 2013 में दोस्तों ये बिजनेस जो आज आप और हम लोग देख रहे हैं कर रहे हैं, दोस्तों ये शेप्स ऑफ रूपी जो कह सकते हैं जो बिजनेस है दोस्तों, मेरी जिंदगी में 2013 के अंदर ये बिजनेस आया और मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर दीपक कुमार अग्रवाल जी के द्वारा दोस्तों ये बिजनेस मुझे देखने का मौका मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं इस बिजनेस से पहले मैं क्या है कि पार्ट टाइम इनकम मुझे शुरू से ही पसंद थी, कुछ ना कुछ मैं करता रहता था। तो मैंने 2-4 कंपनियां ऑलरेडी पहले से ही कर रखी थी। तो दोस्तों मैंने इस चीज को देखा था, क्योंकि 14 साल में ऑलरेडी मार्केट में बैठा था, कि 14 साल के अंदर मैंने ये चीज देखी कि जितनी भी कंपनियां आती है वो थोड़े दिन चलती है और थोड़े दिन के बाद गायब हो जाती है, क्योंकि 2-4 कंपनी में खुद भी कर चुका था। तो उस वजह से दोस्तों जैसे ही मैंने इस प्लान को देखा, मैंने अपने अपलाइन को मना कर दिया और हाथ जोड़ दिया, सर मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन कंपनी का काम मैं कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनियां मैंने देखी है चलती नहीं है, कुछ दिन के लिए आती है और अपना बटोर के अपने मार्केट से पैसा और निकल के चली जाती है। दोस्तों मुझे डर था और मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन जैसे हर व्यक्ति का फॉलोअप होता है दोस्तों, मेरा भी फॉलोअप किया गया और फॉलोअप करने के बाद मुझे एक बात बोली गई कि देखिए ठीक है आप इस बिजनेस को नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन देखने में पैसा नहीं जा रहा, आप पहले उसको पूरी तरीके से समझिए। आपको अच्छा लगता है, आपको यदि ये लगता है कि वास्तविकता में इससे जिंदगी बदली जा सकती है, मेरा 1 रुपए का नुकसान नहीं हो सकता, और आपको लगता है कि वास्तविक में ये बिजनेस करना चाहिए, तो आप इस बिजनेस को करना, अन्यथा मत करना। तो मैंने ठीक है आप मुझे बताइए। तो दोस्तों उन्होंने मुझे पूरे बिजनेस के बारे में एक एक चीजें मेरी क्लियर की कि बिजनेस क्यों चलने वाला है, ये कंपनी क्यों बंद नहीं होगी। दोस्तों उन्होंने सारी चीजें मुझे क्लियर की कि देखिए हम यहाँ ना किसी का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ना किसी का दुगना 4 गुना कर रहे हैं, ना किसी को झूठे आश्वासन दे रहे हैं कि आपको बैठे बैठे पैसा आएगा। ये पूरा का पूरा सेल्स पे आधारित काम है और सेल्स आज से नहीं चल रहा है, सेल्स पूरी जगत दुनिया जब से स्टार्ट हुई है तब से ये सेल्स का काम चला रहा है। मतलब कोई भी चीज हम खरीदते हैं बेचते हैं तो आदान प्रदान वाली जो प्रक्रिया है वो पूरी बरसों से चली आ रही है। ये ऐसा कोई नया काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप दुकान में 14 साल कर रहे हैं, 14 साल से दुकान में भी तो आप वही कर रहे हैं जो यहाँ करने वाले हैं। उन्होंने एक ही बात बोली, आप दुकान में क्या करते हैं, क्या आप खरीदते हैं और बेचते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, तो यहाँ भी तो यही काम करना है। आपको लाइफ में एक बार एक प्रोडक्ट खरीदना है और उसके बाद अपने लोगों को सेल करनी है, बस इसके अलावा आप करने क्या वाले हैं। जो भी पैसा आएगा आपको भारत सरकार के टीडीएस पे पेड करके आपको 1 नंबर का पैसे आने वाला है। सब कुछ भारत सरकार की नजर में काम हो रहा है। आप मुझे बताइए गलत काम कहाँ है। तो दोस्तों मुझे वास्तविकता में लगा कि यार बिजनेस में जाने के नाम पे तो कुछ नहीं है, लेकिन आने के नाम पे बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी मेरे सामने कुछ वो कहते हैं डर इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि डर और ईगो एक ऐसी चीज है जो इंसान को हमेशा करने से कुछ ना कुछ रोकती है। लेकिन दोस्तों फिर मैं करने की सोचने लगा, लेकिन डर मुझे एक सताने लगा कि यार कल को कुछ हो गया, कल को ये कंपनी भाग गई तो मेरा क्या होगा। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी हिम्मत थी यार कुछ करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरे को जब भी डर लग रहा था तो मेरे सीनियर ने मेरे से एक बात बोली, देखिए मनोज जी डर को दूर कर दीजिए, डर के आगे ही जीत होती है। और मैं आपको 3 बातें बताता हूं इस बिजनेस की। उन्होंने मुझे 3 बातें दोस्तों ऐसी बताई जो मेरे लिए बहुत ही कह सकते हैं ना रामबाण मतलब रामबाण का काम किया, जिन्होंने मतलब कह सकते हैं संजीवनी का मेरे लिए काम किया। उन्हीं की 3 बातों की वजह से दोस्तों आज इस बिजनेस को मैं कर रहा हूं।
क्योंकि शायद पैसा तो मैं दुनिया में कहीं भी कमा सकता था, लेकिन वो 3 बातें ऐसी थी जिनकी वजह से दोस्तों आज इस बिजनेस में आया। सबसे पहली बात, उन्होंने मेरे से एक ही बात बोली, आप 14 साल से काम कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, 14 साल से आप दुकानदारी कर रहे हैं, 14 साल और इसको कर लीजिए, तो क्या लगता है आप अपने जीवन में लाखों रुपए कमा सकते हैं कभी लाइफ में? मैं सोचने पे मजबूर हो गया। मुझे भी लगा, क्योंकि जो 14 साल में मैं 10-20-25 हजार का व्यक्ति था, मुझे लग रहा था कि जिस दुकान को मैं कर रहा हूँ, यदि इसी दुकान को मैं जिंदगी भर भी करूँ ना, तो भी शायद इस इनकम को मैं नहीं ले सकता जो इनकम यहाँ पर बताई जा रही है कि 4 साल के अंदर आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि मैं लाखों रुपए महीने नहीं कमा सकता था यदि इस बिजनेस के अंदर नहीं होता तो। दूसरी बात उन्होंने एक बोली, आप परिवार में अकेले हैं, खुदा ना खास्ता आपके परिवार में कोई काम पड़ जाए या आपकी हरी बीमारी कोई भी आपको बाहर जाना पड़ जाए और 2-5-10 दिन के लिए यदि आप दुकान बंद कर दो, तो क्या आपके घर के अंदर पैसा आएगा? मैंने बोला नहीं आएगा। तो बोले आप सोच के देखिए, आपके परिवार में बहुत सारे काम पड़ने वाले हैं, लाइफ के अंदर आप बहुत बार बाहर जाने वाले हैं और आपकी दुकान भी क्लोज होने वाली है, लेकिन आपके घर के अंदर पैसा नहीं आएगा। लेकिन इस बिजनेस को आप कर लेते हैं और कुछ टीम बना लेते हैं, तो कुछ दिन के बाद आप काम करते हैं या नहीं करते हैं तो भी आपकी इनकम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तीसरी बात, उन्होंने एक बात बोली कि देखिए ट्रेजेडी किसी भी उम्र में हो सकती है और कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। खुदा ना खास्ता देखिए, आप बुरा मत मानना कि लेकिन आप अकेले हैं और आपके परिवार में आपकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कल को कुछ हो गया तो आप सोच सकते हैं आपके परिवार का क्या होगा। लेकिन देखिए यहाँ उन्होंने मुझे श्याम सुंदर जी का उदाहरण देके बताया कि आज देखिए ये 2 भाई थे, दोनों भाई आज इस दुनिया में नहीं है। आज इन्होंने सिर्फ 3 साल के अंदर ये डायमंड बने और देखिए आज इनके पास लाखों रुपए महीने की इनकम हर महीने आज इनके घर के अंदर जाता है, 1 करोड़ रुपए साल का इनके घर के अंदर जाता है और इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों ये 3 बातों ने मुझे पूरा हिला के रख दिया और इन 3 बातों की वजह से दोस्तों आज इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। दोस्तों ज्वाइन करने के बाद मैं इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों ये मेरी एक बाइक है जिसके माध्यम से मैंने इस काम की शुरुआत की। दोस्तों ये मेरे कह सकते हैं ये मेरी पिछली जिंदगी का ड्रीम बाइक है, जो मैंने 14 साल इस बिजनेस से पहले जो बिजनेस किया था उस 14 साल का अचीवमेंट है ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था उस 14 साल में अंदर, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जहां पर मेरे से पहले कभी किसी ने बाइक भी नहीं चलाई थी। दोस्तों पहली बार मैं बाइक लेके आया, ये ड्रीम बाइक थी दोस्तों मेरी। 2008 के अंदर मैंने 67,000 रुपए 67,000 रुपीज की ये बाइक मैंने खरीदी थी। ऐसी बाइक मेरी कॉलोनी में भी किसी के पास नहीं थी। तो मेरे लिए तो ऐसा लगता था कि जैसे मान लो मैंने मर्सिडीज कार खरीद ली हो। दोस्तों ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम था ये, और इस बाइक से दोस्तों मैंने शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद दोस्तों मेरी एक व्यक्ति की भी टीम नहीं थी, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे ग्रेट मेंटरों के माध्यम से मुझे दिल्ली के अंदर दोस्तों एक डायमंड सेलिब्रेशन देखने का मौका मिला। दोस्तों एक डायमंड सेलिब्रेशन देखने का मौका मिला, और उस डायमंड सेलिब्रेशन के अंदर मैंने एक छठी पास व्यक्ति को डायमंड बनते हुए देखा, और जिनकी उम्र लगभग 42 से 45 साल की रही होगी। उनको देखने के बाद दोस्तों, उनको सुनने के बाद मेरे अंदर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस जागृत हो गया कि जब ये छठी पास व्यक्ति डायमंड बन सकता है तो मैं तो 12th पास हूं, मैं 12वीं पास हूं, इनसे जस्ट डबल पढ़ा लिखा हूं। और ये 42 से 45 साल के बीच की उम्र में जब डायमंड बन सकते हैं, तो मेरी उम्र उस समय पर 31 साल थी दोस्तों, 31 ईयर मेरी उम्र थी। तो मुझे लगा कि इनसे ज्यादा जोश और इनके ज्यादा मेहनत मैं कर सकता हूँ, इनके जोश के साथ मैं काम कर सकता हूँ, इनसे डबल मैं पढ़ा लिखा हूँ दोस्तों। तो उन चीजों को सोच सुनकर, और उनकी जो माली हालत उन्होंने बताई कि मैं परिवार में इतना गरीब इंसान था कि वहां पर मतलब मुझे कोई 10 रुपए उधार ना दे दोस्तों, ऐसी हालत से वो जो व्यक्ति उठ के आया और उन्होंने जब बोला कि मैं बिजनेस में डायमंड हूं, दोस्तों उस दिन मुझे लगा कि वास्तविक में जब ये व्यक्ति डायमंड बन सकता है तो मनोज कुमार गुप्ता तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तू भी डायमंड बन सकता है। और दोस्तों उसी दिन से मुट्ठी बांधकर दोस्तों मैंने काम करने की शुरुआत की। और दोस्तों काम करना उस दिन के बाद, जिस दिन से शुरुआत की दोस्तों, आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मुझे एक ही चीज लगी कि जब ये व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं तो मैं भी अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं। और दोस्तों उसके बाद मैंने करीबन 36 लोगों की टीम दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट की, और 36 लोगों की टीम जैसे ही मेरी जो बनी दोस्तों, मुझे पहली बार दिशा लेने का मौका मिला। दोस्तों दिशा में जब मैं गया पहली बार, तो आप देख सकते हैं उस टाइम का सबसे बेहतरीन मेरा फोटो था, और उस समय मेरी हालत इस तरीके की थी। और पहली बार मुझे दिशा लेने का मौका मिला मथुरा के अंदर विंगस्टन होटल में दोस्तों, महागुरु जी विजयपाल सर के माध्यम से दोस्तों मुझे दिशा लेने का मौका मिला। मुझे नहीं पता था कि दिशा क्या चीज होती है, और मुझे पहली बार, आपसे बात करूं तो पहली बार ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों जाने का मौका मिला, क्योंकि कभी हम तो एक अच्छी होटल में नहीं गए थे दोस्तों, 3 स्टार 5 स्टार इनके तो बारे में कभी फिल्मों में सुनते थे या किसी के माध्यम से सुनते थे या देखते थे, तो हमें तो कभी पता ही नहीं था 3 स्टार प्रॉपर्टी या 5 स्टार प्रॉपर्टी होती क्या है दोस्तों। लेकिन
सौभाग्यशाली हूं मैं कि ऐसी सिस्टम और ऐसी कंपनी और ऐसी मेंटरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से दोस्तों मुझे जाने का मौका मिला दिशा के अंदर। और उस समय मेरा 36 लोगों का नेटवर्क था, जिसमें से 9 लोगों को लेकर दोस्तों मैं इस दिशा के अंदर गया। दोस्तों नौजवान, पूरे के पूरे नौजवान थे हम दोस्तों, इस दिशा के अंदर गए। और दिशा लेने के बाद दोस्तों वास्तविकता में मतलब ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी तो पहले हम काट रहे थे, जिंदगी जीने का मौका तो शायद अब मिलेगा। जिंदगी जी कैसे जाती है, वहां से दिशा से मौका मिला। जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, ये जानने का मौका हमें मिला। हमारी इंटरनल पावर का हमें जानने का वहां से मौका मिला। बहुत सारी चीजें दोस्तों मेरी क्लियर हुई दिशा से। और दिशा में जब लास्ट के अंदर फीलिंग सेशन चल रहा था दोस्तों, फीलिंग सेशन चल रहा था, तो सर ने मुझे बोलने का मौका दिया कि आपकी फीलिंग बताइए। दोस्तों मत पूछिए, इतनी जबरदस्त फीलिंग थी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, एक्साइटमेंट के मारे फटा जा रहा था। और दोस्तों वहां पर एक कसम खा के आया था कि सर मैं अपने बाप की औलाद नहीं, साला जो डायमंड बन के नहीं दिखाया। दोस्तों वहां पर वो कसम मैंने खा तो ली जोश जोश में, लेकिन दोस्त उस कसम पर मुझे खरा उतरना था। और रियल में दोस्तों उस दिन के बाद मैंने बिल्कुल मतलब कानों में बिल्कुल उंगली दे ली, दुनिया की नहीं सुनी दोस्तों, सिर्फ मेंटर और मेरे सिस्टम की सुनी। और लगातार दोस्तों दमदारी के साथ इस बिजनेस में काम करता गया। और करने की वजह से दोस्तों मैं इस बिजनेस के अंदर सिल्वर बना। मात्र वहां से आने के 8 दिन के बाद मैं सिल्वर बन गया। सिल्वर के बाद कुछ दिन बाद गोल्ड बना, उसके बाद मैं पर्ल बना। दोस्तों पर्ल बनने के बाद मैंने अपना शहर छोड़ दिया और फुल टाइम दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में काम करने लगा, क्योंकि वहां से मेरा विजन क्लियर हो गया था पर्ल बनते बनते। और मेरे जो ग्रेट मेंटर है मिस्टर संतोष अग्रवाल जी, उन्होंने प्लेटिनम लेवल पे दोस्तों अपनी जॉब, सरकारी जॉब को छोड़ दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि जब एक व्यक्ति सरकारी जॉब जो मतलब कहते हैं मन्नतों से मिलती है, बड़ी कहते हैं ना मेहनत से मिलती है एक इंसान को, वो जॉब जब वो छोड़ सकते हैं, तो यार अपनी तो प्राइवेट दुकान है, आज नहीं तो इसको तो कल दोबारा भी खोल सकते हैं, यदि फेल भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। मैंने तो एक ही दिमाग में था कि अब पहले लेकिन इस काम को करके देखें। और दोस्तों मैंने पर लेवल पर इस बिजनेस के अंदर मतलब मात्र 18 महीने के बाद मैं इस बिजनेस के अंदर पल बन गया था, और मैं यहाँ से फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया। और फुल टाइम आने के बाद दोस्तों मैंने कई शहरों में जाके अपना बिजनेस को डेवलप किया। सबसे पहले मैं लालसोट गया, वहां से फिर मैं उज्जैन गया, फिर इंदौर गया, जयपुर गया, कोटा गया। इस तरीके से दोस्तों कई शहरों में जाकर मैंने अपने बिजनेस को डेवलप किया। और आज कई शहरों के अंदर, आज मैं बात करूं मतलब कई स्टेट, कई शहरों के अंदर दोस्तों आज हमारा बिजनेस फैल चुका है। इसके बाद दोस्तों मैं टॉपाज बना। टॉपाज बनने के बाद दोस्तों मैं एमरल्ड बना, और एमरल्ड के बाद दोस्तों एक रूबी बना, और रूबी के बाद दोस्तों मैं एक दिन 2 दिसंबर 2019 दोस्तों इस बिजनेस के अंदर उस ड्रीम लेवल को अचीव किया, डायमंडशिप। दोस्तों आज आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो, एक फोटो मेरी शादी का है और एक फोटो मेरी डायमंडशिप का है। शादी तो जैसे कि निपटा ही गई हो ऐसा लग रहा है, असली शादी तो मेरी डायमंडशिप के दिन थी। दोस्तों लोग, जब मैं उस दिन जब मेरा डायमंडशिप हो रहा था, तो वहां के जो इसका होटल के जो स्टाफ थे, लोग मेरे से पूछ रहे थे सर क्या आपका एंगेजमेंट है क्या? नहीं सर एंगेजमेंट नहीं है। आप सोचिए इस फोटो में और इस फोटो में 12 साल का डिफरेंस है, लेकिन 12 साल बाद भी सेप्सॉप की जय हो कि आज इसकी वजह से लोग बोल रहे हैं कि आपका एंगेजमेंट है। कि 12 साल में लोग बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन उसने दोबारा मुझे जवान बना दिया सेप्सॉप की वजह से। दोस्तों 12 साल में ये चेंजेस मुझे देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं। और मैंने सर के साथ सबसे बड़ा दोस्तों जो यहाँ तक मेरे को पहुंचाने में रोल है, वो मिस्टर दीपक कुमार अग्रवाल जी का है। और इनके साथ दोस्तों जोड़ी बना के, बिल्कुल जोड़ी बना के दोस्तों मैंने काम की शुरुआत की, और आज तक दोस्तों हमारी जोड़ी बरकरार है। और ये कह सकते हैं बिल्कुल जय वीरू की तरह हम लोग एकदम धमाकेदार जोड़ी बना के दोस्तों हम काम कर रहे हैं। इन्हीं वजह से दोस्तों आज हमारे जीवन के अंदर जो खुशियां हैं, मेरे परिवार के अंदर जो खुशियां हैं, वो सारा कुछ इन्हीं की वजह से है। और मैं चाहूंगा हमारे गेट मेंटर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों, थैंक यू। और दोस्तों आज ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये है बिफोर सेप्सॉप, और ये एक फोटो है आफ्टर सेप्सॉप। लोग कहते हैं जिंदगी नहीं बदलती, दोस्तों आपके सामने है, जिंदगी पूरी तरीके से बदली है। आज देखिए पूरी तरीके से, मतलब ये बिफोर सेप्सॉप और आफ्टर सेप्सॉप। उम्र आज सोच के देखिए, 38 साल की मेरी उम्र है। 38 साल आपको कहीं से दिख रहा है? आप सोच के देखिए, जीवन को एकदम पलट के रख देती है सेप्सॉप, बिल्कुल मतलब पैसा ही नहीं देती, बहुत कुछ देती है। दोस्तों आज अचीवमेंट की बात करें, जहां 14 साल के अंदर मात्र एक बाइक में पूरे जीवन में खरीद पाया था, लेकिन आज इस बिजनेस में आने के बाद 14, 15 और 19 दोस्तों 2014, 2015 और 2019 में 3 बाइक दोस्तों मैंने यहाँ से परचेज की। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों ये दोनों बाइक मेरे पास है। और इसके बाद मैंने एमरल्ड लेवल पे दोस्तों 2018 में इस बिजनेस के माध्यम से अपने लिए कार परचेज की। हुंडई की टॉप मॉडल डीजल में 13 लाख रुपए की कार दोस्तों मैंने एमरल्ड लेवल पे परचेज की। जिस खानदान के अंदर कभी किसी ने बाइक नहीं चलाई दोस्तों, उस परिवार के अंदर एक 13 लाख रुपए की कार लेके आना बहुत बड़ी बात थी दोस्तों।
और कार आने के बाद तो मान लीजिए मेरे जैसे बिजनेस के अंदर पंख ही लग गए हो दोस्तों। एमरल्ड बनने में मुझे टाइम लगा, एमरल्ड बनने में मुझे टाइम लगा, लेकिन डायमंड बनने में, मात्र एमरल्ड से डायमंड बनने में मुझे 22 महीने का वक्त लगा, सिर्फ 22 महीने के अंदर दोस्तों। एमरल्ड से यानी 2,500 से 10,000 की टीम बनाने में मुझे सिर्फ 22 महीना लगा, और वहां से मेरी स्पीड दोस्तों काम की बनती गई। दोस्तों अचीवमेंट की बात करें, आप सोच सकते हैं मैं किस तरीके के परिवार से बिलोंग करता हूं। उस जगह 200 रुपए की घड़ी पहनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से जब मैं डायमंड बना दोस्तों, लगभग 2 लाख यानी 1,87,800 रुपए की वॉच दोस्तों इस बिजनेस से मैं परचेज कर पाया। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। आज मुझे बताते हुए भी बड़ी खुशी होती है, शायद इतनी महंगी घड़ी आज मेरे पूरे शहर में कोई नहीं पहनता दोस्त, जबकि पैसे वाले बहुत रहते हैं, लेकिन सोच नहीं देता हर किसी को, व्यक्ति को ऊपर वाला। लेकिन आज सेपसॉप ने मुझे सोच भी दी और पैसा भी दिया, जिसकी वजह से दोस्तों आज मैं 2 लाख रुपए की घड़ी पूरे मतलब दमदारी के साथ दोस्तों आज इसको यूज कर पाता हूं। इसके बाद दोस्तों मैंने एक सेकंड घड़ी अपनी यहाँ से परचेज की जनवरी 2021 में, 30,000 रुपए की दोस्तों ये वॉच भी मैंने यहाँ से परचेज की। इसके बाद दोस्तों पहला आईफोन जो मैंने यहाँ से परचेज किया वो 1.25 लाख रुपए का 10s मैक्स दोस्तों प्रो, जो मेरा टॉप मॉडल टॉप वेरिएंट था उस समय का, 1.25 लाख रुपए 2019 में दोस्तों। पहला आईफोन मैंने 2019 में परचेज किया, इसको यूज किया, और यूज करने के बाद दोस्तों सेकंड आईफोन जो मेरा था वो दिसंबर 2020, मात्र 1 साल के बाद दोस्तों मैंने दूसरा आईफोन 1,42,000 रुपए का परचेज किया। और जो पहले वाला आईफोन था वो मैंने अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर दिया, मैंने कहा आप मजे करो, आप इसको यूज करो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अचीवमेंट की और बात करें तो दोस्तों मेरा सपना था कि डायमंड जिस दिन मैं बनूंगा, डायमंड बनने के बाद एक बार डायमंड रिंग जरूर पहनूंगा दोस्तों। 1.25 लाख रुपए की दोस्तों ये डायमंड रिंग मैं अपने लिए लेके आया, क्योंकि डायमंड है तो डायमंड तो शरीर पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। तो दोस्तों ये डायमंड रिंग दोस्तों मैंने यहाँ से परचेज की, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और मैं बात करूं दोस्तों 2020, लैपटॉप तो मैंने इस बिजनेस से काफी खरीदे, मतलब 2-3-4 लैपटॉप तो ऑलरेडी पहले खरीद चुका था, लेकिन ये जो टॉप वेरिएंट मेरे पास है आज की डेट में दोस्तों, लैपटॉप डेल, यदि जुलाई 2020 के अंदर 75,000 रुपए का ये मैंने लैपटॉप, पहला लैपटॉप खरीदा जो टच स्क्रीन है। उसके बाद मैकबुक एप्पल का जो आज की डेट में मैं यूज कर पा रहा हूँ, 1 लाख रुपए जो इसकी कीमत है, इसको मई 2021 में मात्र 1 साल के अंदर दोस्तों 2 लैपटॉप मैंने यहाँ से परचेज किए, पहला 75,000 का, दूसरा 1 लाख रुपए का। दोस्तों कोरोना के समय जहां लोगों के रोजगार जा रहे थे, जहां लोगों को इनकम घट रही थी, जहां लोगों की बिजनेस में लॉसेस जा रहे थे, वहीं उस समय पर भी दोस्तों आज सेपसॉप की मैं बात करूं तो सेपसॉप मुझे लगातार बेहतरीन इनकम दे रहा था दोस्तों। मैं ये जो आपको चार्ट दिखा पा रहा हूं, ये 26 फॉर्म आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूं, यहाँ आपको दिख रहा होगा 31 मई 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020, ये जो मेरी 7 महीने की इनकम है दोस्तों वो आपको दिख रही होगी। और यहाँ पर ये दिख रहा है टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट 10,70,000 रुपए, यानी लगभग 11 लाख रुपए मात्र 7 महीने की दोस्तों इनकम मेरी कोरोना के अंदर भी रही है। दोस्तों कोरोना के अंदर हम बात करें तो बेहतरीन दोस्तों चेक लेने का मुझे मौका मिला। एक वीक की इनकम मेरी 83,593 रुपए भी दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से आई। एक वीक की इनकम 1,08,322 रुपए भी इस बिजनेस के माध्यम से आई। लगातार इसकी फिर बढ़ती गई, 1,38,605 रुपए भी एक वीक की इनकम इस बिजनेस से मेरे को आई। इसके बाद अभी लेटेस्ट में बात करूं तो 1,64,076 रुपए भी दोस्तों एक वीक की इनकम दोस्तों इस बिजनेस से आई। और मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे महान सिस्टम को, ऐसे ग्रेट मेंटर्स हो, महागुरु जी ग्रेवाल साहब को, जिनकी वजह से दोस्तों आज ये सब कुछ हो पा रहा है। क्योंकि जिनकी आशीर्वाद की वजह से जो व्यक्ति कभी लाइफ में 14 साल काम करने के बाद कभी 14,000 रुपए 15,000 रुपए कमाने के लिए सोचता था पूरे महीने में, आज उसकी वीक की इनकम दोस्तों लाखों में पहुंच गई। दोस्तों ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैं ऊपर वाले को कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज शायद मैंने बहुत बड़े पुण्य कर्म किए होंगे जो सेपसॉप रूपी जैसी कंपनी और ऐसे मेंटरशिप दोस्तों मुझे मिली। और दोस्तों ये बहुत सारे अचीवमेंट मेरे को जीवन में मिले और लगातार अचीवमेंट मिलते जा रहे हैं। कई शहरों में दोस्तों मुझे घूमने का मौका मिला। इस बिजनेस से पहले कभी मैंने मतलब 2-4 शहर देखे थे, दिल्ली देखा था, जयपुर देखा था, या मेरे ननियाल था कोटा में, वो 3-4 शहर मैंने देखे थे। और कभी गोवर्धन जी जाते थे तो सिर्फ मथुरा देखा था दोस्तों। ऐसे 3-4 शहर मैंने अपनी लाइफ में देख पाया था। लेकिन आज मुझे बताती है बड़ी खुशी है दोस्त, पूरे इंडिया के अंदर नॉर्थ से लेके कितना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों कोने दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से घूम चुका हूं। चारों तरफ इंडिया के हर कोने में हर शहर में जाने का मुझे लगभग मौका मिला है दोस्तों। टॉप काफी शहरों के अंदर हमने जाने का मौका मिला, कभी घूमने के बहाने तो कभी बिजनेस के बहाने दोस्तों, काफी सारे जगह पर घूमना मिला। और देश ही नहीं दोस्तों विदेश भी जाने का मौका मिला।
दोस्तों मेरे खानदान का मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने हवाई जहाज को टच करके देखा है, हवाई जहाज में बैठकर देखा है, विदेश यात्रा करके आया है। दोस्तों पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिन्होंने आज ये सब कुछ संभव हुआ, किसकी वजह से? इस सिस्टम और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से। दोस्तों 5 दिन की थाईलैंड की यात्रा मुझे करने का इस बिजनेस के माध्यम से मौका मिला। और दोस्तों लगातार लगातार मेरे सपने दोस्तों यहाँ से पूरे होते जा रहे हैं, लगातार लगातार दोस्तों मेरी जिंदगी में बदलाव होता जा रहा है। और अभी दोस्तों इस साल का जो मेरा ड्रीम है दोस्तों, मेरा है जो ड्रीम है 2022 का, 1 करोड़ रुपए का मकान मैं अपने परिवार के लिए गिफ्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। इसी साल 2022 में लगभग 1 करोड़ रुपए का मकान दोस्तों अपने परिवार के लिए मैं गिफ्ट करूंगा। और उसके बाद दोस्तों 2023 का भी गोल सेट है। 2023 के अंदर दोस्तों ये जो चमचमाती BMW X3 आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये 2023 के अंदर दोस्तों मेरे पास होगी। इस बात का मैं कमिटमेंट करता हूं महागुरु जी के सामने। दोस्तों ये दोनों कमिटमेंट बहुत जल्दी पूरे करने वाला हूं। और दोस्तों आज मेरी यहाँ तक पहुंचने का जो मैं बात करूं, जो कारण है, जो जिन वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, वो कुछ बातें हैं दोस्तों जो आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। मेरी सफलता के कुछ कारण, शुरू से जिम्मेदारी से काम किया। क्यों किया? क्योंकि दोस्तों जिम्मेदारी शुरू से ही परिवार में भी मेरे ऊपर आ गई थी। मात्र 16 साल की उम्र से मैं बिजनेस करने लग गया था। तो जिम्मेदारी क्या चीज होती है ये मुझे पहले से ही पता थी, क्योंकि जिम्मेदारी से ही इंसान आगे बढ़ता है, मुझे पता था। और रेस्पॉन्सिबिलिटी इंसान के जीवन में बहुत आगे लेके जाती है। दोस्तों परिवार की जिम्मेदारी जब 16 साल की उम्र से निभा रहे थे तो मुझे पता था कि बिजनेस मेरा है और मुझे ही करना है। दोस्तों डे फर्स्ट से मेरे अपलाइन इस बात को जानते हैं, डे फर्स्ट से मैंने खुद के प्लान खुद ने किए, कभी अपलाइन को मैंने परेशान नहीं किया। डे फर्स्ट से अपने फॉलोअप खुद ने किए, ठीक है। सारे काम जो भी काम होते थे, प्लान करना, फॉलोअप करना, स्टेज पे जाना, ट्रेनिंग सेमिनार वगैरह जो भी कुछ था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, ये सब कुछ मैंने सीखा मेरे अपलाइन से। क्योंकि मुझे पता था यदि मुझे बिजनेस में आगे जाना है तो मुझे अपना काम खुद को करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं दूसरों के कंधों पे तो जनाजे ही उठते हैं दोस्त, खुद के कंधों पे जिंदगी जी जाती है। और मुझे इस बात को बेहतर तरीके से पता था, इसलिए मैंने सारी जिम्मेदारी अपने दम पर लेना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग, आज काफी सारे लोगों को मैं देखता हूं जो अपलाइन के ऊपर निर्भर रहते हैं, हमेशा अपलाइन के ऊपर प्रेशर बनाते रहते हैं, सर प्लान पे चलो, फॉलोअप पे चलो। यार बिजनेस अपलाइन का नहीं है दोस्त, बिजनेस आपका खुद का है। अरे आप पे नहीं आता वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सीखिए, सीखने में कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता। अरे सीख कर तो कितना इंसान ही हवाई जहाज को उड़ाता है, बिना सीखे तो साइकिल भी घुटने तोड़ देती है दोस्त। तो बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला लोग दुनिया में, सीख कर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैंने हमेशा सीखने के लिए हमेशा तैयार रहा, सीखने के लिए मैं हमेशा तैयार रहा। टीचेबिलिटी मेरे अंदर शुरू से रही है, क्योंकि मुझे पता था लाइफ में कुछ भी नया करना होता है उसके लिए सीखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मैंने 5 साल किराने का काम किया, किराने के बाद जब मैं मोबाइल का काम करने वाला था तो मोबाइल का काम सीखने के लिए मैं 1 साल जयपुर गया और वहां मैंने पैसा भी खर्च किया, 1 साल का वक्त भी खर्च किया, और तब जाके मैं 500, 700, 1000 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति बना था। तो मुझे इस बात का पता था कि जब सैकड़ों रुपए कमाने के लिए मुझे 1 साल का वक्त और लाखों रुपए खर्च करके आना पड़ा है, तो इस बिजनेस में यदि लाखों रुपए मुझे कमाना है तो दोस्त मुझे सीखना पड़ेगा। और दोस्तों ये सीखने के लिए मैं तैयार रहा, और मेरे मेंटर और मेरे सिस्टम और हमारे ग्रेट मेंटरों की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। लगातार सीखता गया, चलता गया, सीखता गया, चलता गया। क्योंकि इस बिजनेस में मुझे एक बात बताई गई थी कि मनोज जी दुनिया के सारे काम सीख कर करे जाते हैं, लेकिन इस बिजनेस को कर करके सीखा जाता है, सीख कर नहीं करा जाता। बहुत सारे लोग इसी वेट में बैठे रहते हैं कि पहले मैं तैयार हो लेता हूं, पहले मैं ट्रेंड हो लेता हूं, पहले मैं सीख लेता हूं, पहले मैं मास्टर बन जाता हूं हर चीज का, तब जाके मैं बिजनेस करूंगा। आप वेट गलत कर रहे हैं दोस्त, कर करके सीखा जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जन्मत हो तो सुजान। यदि ऊपर वाले कर करके तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो आप करते जाइए, सीखते आप ऑटोमेटिक चले जाएंगे, मास्टर आप ऑटोमेटिक ही बनते चले जाएंगे। सिस्टम की एक भी एक्टिविटी को नहीं छोड़ा दोस्तों आज तक, डे फर्स्ट से लेके आज तक, परिस्थिति चाहे कुछ भी रही हो, मैंने आज तक सिस्टम की एक भी एक्टिविटी को मिस नहीं किया। लोग छोटे छोटे कामों की वजह से फ्राइडे की ट्रेनिंग मिस कर देते हैं, संडे का सेमिनार मिस कर देते हैं। अभी कोई दिशा की ट्रेनिंग की बात आती है तो लोग बहाने मारने लग जाते हैं, कोई बड़ा फंक्शन होता है तो लोग बहाने मारने लग जाते हैं। दोस्तों बहाना और पैसा कभी एक साथ नहीं बनता, ये मेरे महागुरु ने मुझे सिखाया। क्योंकि बहाना बनाना है तो पैसा नहीं बनेगा, और पैसा बनाना है तो बहाना आपकी डिक्शनरी में होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों बहाना लाइफ में कभी बनाया नहीं, लगातार सिस्टम की एक्टिविटी में बने रहे, जिसकी वजह से दोस्तों आज आपके सामने बने हुए हैं। क्योंकि यदि वहां नहीं बने होते तो आज यहां नहीं बने होते, और वहां बने रहे तो आज आपके सामने बनने का मौका मिला। तो दोस्तों धन्यवाद देता हूं मैं हमारे ग्रेट मेंटर सिस्टम को, हमेशा अपलाइन के टच में रहा। क्योंकि आपको पता है कि लोहा भी यदि चुंबक के टच में रहे तो उसमें भी चुंबक के गुण आने लग जाते हैं।
तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी मेरे ग्रेट मेंटरों के माध्यम से कि जिस तरह की संगत में, जिस तरीके के टच में आप रहने वाले हैं, उसी तरीके के आप बनने वाले हैं। तो दोस्तों मैं दमदार मेरे अपलाइन ग्रेट मेंटरों के टच में रहा, लगातार उनके संपर्क में रहा, जिनकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन मेरे को ट्रांसफॉर्म होती रही। लगातार उनके टच में रहने की वजह से मैं लगातार आगे बढ़ता गया, नई नई चीजें मुझे सीखने का मौका मिलता गया। कोई भी गलती मैं करता था तो पहले से मुझे लोग, मेरे अपलाइन मुझे सचेत कर देते थे, क्योंकि मैं हमेशा हर एक्टिविटी के बारे में अपने अपलाइनों को बताता रहता था। तो दोस्तों ये मेरे अपलाइन के साथ में टच में रहने की वजह से आज तक मैं यहाँ तक पहुंचा। उसके बाद बिजनेस को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। मेरे घर के काम हो या दुनिया का कोई भी काम हो दोस्तों, हमेशा मैंने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। मैं कोई भी काम होता था तो या तो पहले करता था या बाद में करता था, लेकिन सिस्टम को पहले हमेशा टच, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। मेरी रियल सिस्टर की शादी थी, और दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगा। मेरी रियल सिस्टर की शादी थी और तीसरे नंबर की मेरी सिस्टर की शादी थी। उस समय लालसोट में काम करता था, जो कि गंगापुर से मात्र यदि बात करें तो 1 से 1.5 घंटे का रास्ता वहां से हुआ करता था। 45 से 50 किलोमीटर दूर एक लालसोट शहर नाम का एक शहर था मेरे गंगापुर सिटी से दूर, वहां पर मैं काम करता था। लेकिन रियल सिस्टर की शादी में भी दोस्त मात्र 2 दिन के लिए मैं बिजनेस मतलब छोड़ा, मैंने मात्र 2 दिन के लिए रियल सिस्टर, जबकि अकेला भाई था मैं। लोग अपने पड़ोसी की शादी में 15-15 दिन बिजी हो जाते हैं, मैं रियल सिस्टर की शादी में मात्र 2 दिन के लिए गया। एक दिन तब गया जब लगन लेके जाना था, क्योंकि भाई ही लगन लेके जाता है, और एक दिन तब गया जब फेरे पड़ रहे थे दोस्तों। इसके अलावा मैंने जाके भी नहीं देखा कि मेरे परिवार में क्या चल रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन क्या करूं, मेरे पास मजबूरी थी, क्योंकि मुझे एक ही चीज समझ में आ गई थी कि यदि जीवन में बड़ा काम करना है तो सैक्रिफाइस तो करने पड़ेंगे। या तो जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, आपको कॉम्प्रोमाइज पूरी जिंदगी भर करना पड़ेगा, या थोड़े से दिन के लिए सैक्रिफाइस कर लीजिए, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ये बात मुझे समझ में आ गई थी दोस्त, इसलिए मैंने हमेशा इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और जीवन में कुछ दिन सैक्रिफाइस किया। तो आज वो दिन आ गया है महागुरु जी कि आज मुझे सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। आज बेहतरीन तरीके से मेरे जीवन को मैं जी पा रहा हूं। तो दोस्तों लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, लीडर बनाने पर हमेशा मैंने ध्यान दिया, क्योंकि ये बिजनेस मेरे को समझ में आ गया था कि अकेला चना भाड़ नहीं बून सकता, अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। यदि आपके साथ में वर्किंग हैंड जितने ज्यादा होंगे उतना बड़ा आपका काम होने वाला है। और ये चीज मुझे समझ में आ गई, इसलिए हमेशा मैंने दोस्तों लीडर्स डेवलपमेंट पे काम किया, लीडर बनाने पर काम किया। और जिनकी वजह से दोस्तों आज मेरे नेटवर्क में मुझे तो बताते बड़ी खुशी है कि इसी साल में 3 डायमंड दोस्तों मेरे इसी साल कंप्लीट हो रहे हैं 2022 के अंदर। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं तो डायमंड बना ही बना, मेरे नेटवर्क से भी लोग डायमंड निकलने वाले हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से दोस्तों काम बढ़ता हुआ जा रहा है। और लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति मेरे से पूछे कि आपने इस पूरे कैरियर के अंदर, 8 साल के कैरियर के अंदर क्या सीखा, मूल मंत्र बताइए शॉर्टकट में डायमंड बनने का, तो दोस्त मैं ये 3 बातें मेरी हमेशा याद रखना। यदि आप रियल में डायमंड बनना चाहते हैं तो पूरा निचोड़ इस बिजनेस का शायद मुझे लगता है ये 3 बातों के अंदर है। और जो मेरे महागुरुओं की वजह से मुझे जानने का मौका मिला, अपलाइन को मान लो, जो आपका अपलाइन बोले उसको आंख मीच कर विश्वास कर लो, और जो वो कहता जाए उसको करते चले जाइए, आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपलाइन को मान लो, सिस्टम को जान लो, सिस्टम की जो एक्टिविटीज है उसको जान लो। जैसे फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपको क्या बताया जाता है, संडे के सेमिनार, कोर ट्रेनिंग, दिशा ट्रेनिंग, सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें जाके समझ लो कि सिस्टम आपको क्या बताने वाला है। तो अपलाइन को मान लो, सिस्टम को जान लो, और 4 साल के लिए दोस्त ठान लो, मुट्ठी बांध लो दमदारी के साथ। मैं गारंटी देता हूं साला दुनिया में कोई आपको डायमंड बनने से रोक जाए। 3 काम, अपलाइन को मान लो, सिस्टम को जान लो, 4 साल के लिए ठान लो दोस्त। ये 3 काम करने की वजह से आज मैं आपके सामने डायमंड के रूप में खड़ा हूं, और इन्हीं की 3 बातों की वजह से आज मेरे पास सब कुछ है। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे पैसेंसफुली बहुत सुना। महागुरु जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस पैनल पर बोलने का। और आज मैं बहुत बड़ा खुशनसीब हूं कि इतने बड़े पैनल पे, इतने बड़े चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू महागुरु जी, सत नमन। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया टाइगर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहता हूँ मनोज गुप्ता जी के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं।